नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा 193 के पास पहुंच गया है। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 840 हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण दर 5.13% पर पहुंच गई है। एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण का मुख्य केंद्र बन रहे हैं। इसके अलावा पंचकुला में भी अधिक केस मिल रहे हैं। मंगलवार को यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं रादौर ब्लॉक के रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत महिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार को प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के 193 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले हैं। हालांकि इसी बीच 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और घर लौटे हैं। इससे रिकवरी दर 98.91% और मृत्यु दर 1.01% पर स्थिर बनी हुई है। मंगलवार को 3178 लोगों ने वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच पहना। इनमें 369 लोगों ने पहली और 603 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई। लगातार स्वास्थ्य मंत्री सभी को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 193 पहुंच चुका है। जहां पर बता दें कि अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या प्रदेश में 840 हो गई है। मंगलवार को यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि रादौर ब्लॉक की रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ पीजीआई भी रेफर किया गया। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बढ़ती जा रही है और जिसको देखते हुए गाइडलाइन भी जारी की गई है। सभी को मास्क पहनने के लिए अनिवार्य किया गया है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बैठक ली गई थी जिसमें कहा गया था कि 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। तो लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 193 पहुंच चुका है। जहां पर सक्रिय मरीजों की संख्या अब 840 हो गई है और गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हमने सारी स्थिति का मुआयना किया है और उसमें हमने कुछ हिदायतें भी जारी की हैं कि जो भी खांसी जुकाम का जब पेशेंट अस्पताल में आता है उसका कोरोना टेस्ट हम अनिवार्य करेंगे। जिनका कोविड कर रहे हैं उनकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं जानने के लिए कि वेरिएंट कौन सा है। वैसे अभी तक जो वेरिएंट सामने आया है वो माइल्ड है, कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों को स्वयं की प्रेरणा से इसका जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मानना चाहिए। हमने सभी हेल्थ वर्कर्स को और 100 से ज्यादा गैदरिंग वालों को मास्क डालना अनिवार्य है। टेस्टिंग हम उसमें सारे हमने बढ़ा रखी है सब जगह पर और हमारे पास 724 अभी हैं हमारे पास एक्टिव पेशेंट। हाँ, एक्टिव पेशेंट है बट नन ऑफ देम इज हॉस्पिटलाइज्ड। तो प्रदेश में बेलगाम होता जा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 193 के पार हो चुका है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 840 पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण दर 5.13% पर पहुंच चुकी है। वहीं एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण का मुख्य केंद्र बन गया है।
पंचकुला में भी अधिक केस मिल रहे हैं। और यमुनानगर में कोरोना से 50 वर्षीय महिला की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं रादौर की रहने वाली महिला को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। एक 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले हैं। इस बीच 114 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अपने घर वापस लौटे हैं। रिकवरी दर 98.91% और मृत्यु दर 1.01% पर स्थिर बनी हुई है। मंगलवार को 3,178 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो कोरोना के मामले लगातार रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अगर 24 घंटे की बात करूं तो 193 नए कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं और कुल संख्या बढ़कर अब 840 हो गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, जहां पर बैठक में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जहां पर संख्या 100 लोगों से ज्यादा होगी, वहां पर ऐसे स्थानों पर मास्क लगाना होगा। साथ ही साथ सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी मास्क लगाने की गाइडलाइन जारी की गई है। तो चिंतित करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं अगर बात करें, मंगलवार को 3,178 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा कवच पहना। इनमें से 369 लोगों ने पहली डोज लगवाई और 603 लोगों ने दूसरी डोज लगाई है। तो वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता और हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, लक्ष्य वर्मा हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है हमारे साथ डॉक्टर शिवशंकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फरीदाबाद से मोनू पांचाल मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही सामने आ रहे हैं। तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फरीदाबाद में? स्थिति कोरोना को लेकर के बात की जाए तो स्थिति जो है बड़ी नाजुक बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव खुले हुए जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बात करी जाए राष्ट्रीय तो 42 केस जो है सामने आए हैं। लेकिन बात की जाए तो टोटल 140 केस हो चुके हैं, जिसको लेकर के जो है फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग में जो है जो व्यवस्थाएं है वो कहीं ना कहीं शर्मनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाए लगातार जागरूक करने की बात यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जरूर कह रहा है, लेकिन आम जन जो जनता है वो लगातार जो है इस चीज को लेकर के कोई भी किसी तरीके से सख्त नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो है उल्लंघना जो आदेश है उन चीजों को उल्लंघना जो करते नजर आ रहे हैं। तो भी मास्क या सैनिटाइजर इस चीज का उपयोग नहीं करे। लगातार हॉस्पिटल में भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है पेशेंटों में, लेकिन जो पेशेंट जो पहुंच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जब डॉक्टर के पास जाते तभी मास्क लगाते। लेकिन हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के अंदर भी मास्क कोई भी अलाउ नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि जो लोग हैं वो भी सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। लक्ष्य, करनाल में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, बात की जाए करनाल जिले की बात की जाए या फिर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए, लगातार कोविड के केसों में वृद्धि देखने को बन पा रही है। ऐसे में चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, अलग अलग तरीके इंतजाम जो है स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आ रहा है।
चाहे कोविड टेस्टिंग की बात की जाए या फिर ओपीडी केंद्रों की बात की जाए, तो तमाम ऐसे जो सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वहां पर अलग अलग जो ओपीडी केंद्र हैं वहां पर भी चाहे सीएमओ है चाहे पीएमओ है, उनके आदेश जारी हो चुके हैं कि जो भी व्यक्ति जो मरीज होगा वो ओपीडी केंद्र में तभी जा पाएगा या आप मुंह पर जब तक आपके मुंह पर मास्क नहीं होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केसों के अंदर वृद्धि देखने को बन पा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हमें अलर्ट भी होना जरूरी चाहिए। क्योंकि जब पूर्व की बात की जाए, पूर्व जो समय की बात की जाए, तो जिस तरीके से लगातार जो वृद्धि थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों का काफी लोग के परिजन थे वो कहीं ना कहीं इस बीमारी के अंदर कहीं ना कहीं मृत भी हुए थे, और कहीं ना कहीं वो दौर हमें बुलाना भी नहीं चाहिए। और ऐसे में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से छोटे बच्चों की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात की जाए या फिर अस्थमैटिक पेशेंट की बात की जाए, उनके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा ये समस्या देखने को बन पा रही है। जो क्योंकि कोविड कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिसको चेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो खांसी जुकाम ये समस्या है, वो कहीं ना कहीं कोविड का देख सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग जो कर्मचारी हैं चाहे डॉक्टर हैं, वो अब कहीं ना कहीं चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए वो भी अब कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर है। चाहे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र बाजारों की बात की जाए, वहां पर भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो हिदायतें जारी की गई हैं, मास्क लगाकर जो है फील्ड के अंदर उतरे, कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के अंदर परहेज करें, ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप बाजारों के अंदर आए, अन्यथा बाजारों के अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि लगातार भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के अंदर ही ऐसी स्थिति देखने को बन पा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है, तो अब ऐसे में क्या कुछ स्थिति बन रही है? नमस्कार। सबसे पहले तो सारे हर खबर देखने वाले आप निभाता रहा है। पहले फेज से लेके अभी तक कोविड की जब भी शुरुआत हुई है, तो उसमें आपका जो बहुत सराहनीय है और लोगों तक सही खबरें पहुंचाने का जो एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो आप लोग निभाएं और निभाते रहेंगे। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में जैसी स्थिति बनी थी वैसी स्थिति अभी नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहां तक केसेस बढ़ने की बात है, अभी क्योंकि इंडिया एक बहुत ही सब ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे वायरल लोड हमेशा बिकॉज ऑफ हमारी वेदर कंडीशन और टेम्परेचर, वायरल लोड एक समय होता है जब डिफरेंट अलग अलग तरह के, खास करके जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में इन्फ्लुएंजा वायरस का काफी आपने देखा होगा कि काफी इन्फेक्शन फैलते हुए नजर आए हैं, और कोविड के भी वायरल लोड्स जो है वो हैं कहीं ना कहीं पॉकेट्स में है, जिसके कारण बीच में ये आउटब्रेक देखने को मिलते हैं। जहां तक ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने की बात है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ दिनों में काफी हद तक बढ़ा है, जिससे प्रिकॉशनरी बेसिस पे हमने टेस्टिंग थोड़ी बढ़ा दी है। सब लोगों ने अपनी अपनी टेस्टिंग करानी शुरू की, इसलिए रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ गए हैं। जहां तक इसके स्ट्रेन को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, अभी भी बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, 98% से ऊपर रिकवरी रेट है। कोमॉर्बिडिटी जहां पे है, जहां पे बहुत दूसरे और डिजीज के शिकार हैं, दूसरे और रोग के शिकार हैं पहले से, तो उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी उनकी कमजोर होती है। तो ये एक जो नया इन्फेक्शन अगर उनको लगता है तो स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन जहां तक प्रिकॉशन की बात है, सरकार पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड है। अब हमें सबको, सिस्टम को, एवरीवन को, सबको पता है कि ऐसी कोई भी स्थिति अगर निकलती है तो उससे कैसे निपटना है। जहां तक लोगों में अवेयरनेस की बात भी है, तो लोग भी अपने आप में अवेयर है, जैसा कि आपके रिपोर्टर्स भी बोल रहे हैं कि जगह जगह पे गवर्नमेंट की भी एम्फेसिस हो रही है कि जो एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जाना है, मास्क का प्रयोग करना है। तो इन सारे प्रिकॉशंस को अगर हमने मेंटेन किया तो आई थिंक ये स्थिति अपने आप में अंडर कंट्रोल रहेगी, ऐसा देखने में आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, हालांकि आपने जिक्र किया है कि ये स्ट्रेन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जैसे पहले और दूसरे वेव में हमें देखने को मिला था कि किस तरह की भयावह स्थिति बनी थी, तो क्या अभी कोई ऐसे आसार हैं?
मुझे लगता है ऐसे आसार कम है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरी और फर्स्ट और दूसरे फेज में हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, बिकॉज ये अचानक आया था। हम पिछले कुछ दिनों में हमारा हेल्थ सिस्टम और लोग दोनों प्रिपेयर्ड हुए हैं इन सारी स्थितियों को निपटने के लिए। तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति नहीं बनेगी और बनना भी नहीं चाहिए। और जैसा कि शुरुआती दिनों में जो देखा गया है, जो इनकी बहुत सारे जो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ये हमारे जो स्ट्रेन है, पहले उसको देखने के लिए हमारे पास कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं था, बट आज के डेट में हमारे पास वो सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, डेटा अवेलेबल है, जिनको के एनालाइज करके इजीली देखा जा रहा है, रेगुलर लेवल पे देखा जा रहा है कि जो यहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, उसमें स्ट्रेन की स्ट्रेंथ किस लेवल पे है। तो हम ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं और ज्यादा अच्छा एस्टिमेट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस स्ट्रेन का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए अभी शुरुआती लक्षणों से तो ऐसा नहीं लग रहा है, बट ओवर द टाइम पीरियड जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई थिंक ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इस वक्त अस्पताल में भी मौजूद हैं, तो अगर संभव हो तो वहां की आप हमें तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से लोग क्या वहां पर प्रिकॉशन बरत रहे हैं, किस तरह की स्थिति है। देखिए, मैं इस समय जो हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल दुरुस्त आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जो हॉस्पिटल में है वो लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार जो चेकअप है वो जो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो मास्क को लेकर के भी कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर यहाँ पर लोगों को जो है दिखा रहे हैं। लेकिन मास्क की बात की जाए तो जो आमजन लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही जरूर करते नजर आ रही, क्योंकि स्टाफ की बात की जाए तो स्टाफ भी सामने है और मास्क लगाते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नर्स हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक जरूर कर रहे हैं कि मास्क जो है लगातार कंटिन्यू लगाए रखे और कहीं ना कहीं जिस तरीके का कोरोना का जो प्रकोप है उससे बचा जा सके। लेकिन लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं चरमरा रही है, कहीं ना कहीं कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है। कहीं ना कहीं बाहर से जो लोग हैं वो जॉब करने जरूर आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव और दिल्ली में लगातार जिस तरीके के कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लगे लगातार जो है जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें चिंता का विषय जरूर बन गया है। ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी मोनू जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की भी एक मीटिंग हुई थी जिसपे कहा गया था कि 100 से ज्यादा जहां पर लोग हैं वहां पर मास्क लगाने अनिवार्य होगा। तो करनाल में क्या कुछ लोग इस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी अगर फील्ड की बात की जाए, ग्राउंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मुख्य बाजार है वहां पर ऐसी स्थिति बिल्कुल भी देखने को बन नहीं पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सख्ताई कहीं ना कहीं प्रशासन को अभी करनी जरूरी होगी। जिस तरीके से पूर्व समय की बात की जाए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के 500 रुपए के चालान जो है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जरूर काटे गए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं सख्ताई की हमें कहीं ना कहीं जरूरत है या फिर जागरूकता की हमें काफी जरूर देखने को बन पा रही है। कहीं ना कहीं मीडिया के सामने कहीं ना कहीं लोग जरूर कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग कर लेते हैं जब हमारी उनसे बात होती है, मगर अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए वहां ऐसी स्थिति फिलहाल देखने को नहीं बन पा रही। बात की जाए हॉस्पिटलों की बात की जाए तो साफ तौर पर वहां पर कुछ 50 से 70% जो लोग हैं वहां पर मास्क लगाते हुए जरूर नजर आते हैं। वो भी तब नजर जाते हैं क्योंकि जो वहां के कर्मचारी हैं या फिर डॉक्टर हैं जब ओपीडी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो हिदायतें दी जाती हैं तब वो मास्क का उपयोग। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से ये स्थिति बन रही है, अब लोगों को ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए? हालांकि पहले और दूसरी वेव के बाद लोग इतने समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ एहतियात वो बरते जिससे बचाव हो सके? देखिए, इसमें कुछ नई बात नहीं है। चाहे किसी भी तरीके की कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस का अभी कुछ दिनों पहले रहा था या फिर अभी हमारा कोविड के केसेस देखने को आ रहे हैं, उसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सब में किसी भी तरीके के कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का और उनसे बचाव का 2-3 जो क्लियर कट जो हमें संदेश दिए जाते हैं। एक तो है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचे, तो ताकि आप कम से कम कांटेक्ट और एक्सपोजर आपका हो पाएगा। और सेकंड है, जब भी अगर बाहर जाएं और ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा समय मास्क का प्रयोग करें, है ना, जब ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। और खास करके
अभी बहुत बारे केस में कि अगर रेगुलर में अगर आप नहीं लगा रहे, लेकिन स्पेशली जब आप कभी ऐसे जगह जाना पड़ रहा है जैसे हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हो या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हो, तो कोशिश करें कि, और खास करके आपको किसी भी तरीके की ऑलरेडी अगर आपको जुकाम खांसी और इस तरीके की कोई लक्षण दिख रहे हैं तो स्पेशली आप जरूर मास्क का प्रयोग करें, जिससे कि अगर आपको है तो ये इन्फेक्शन किसी और को ना लगे और आप अर्ली स्टेज में है तो कोई नया इन्फेक्शन आपको ना लगे। तो इन सब चीजों का अगर इस्तेमाल किया है, और क्योंकि गर्मियां आ रही हैं और मौसम हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें खाने पीने के भी थोड़े उस पर भी ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड और पानी का इस्तेमाल करें और लें, इंटेक करें, जिससे कि आपका बॉडी हाइड्रेटेड हो, इम्यून सिस्टम हो, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते रहें जिससे कि इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव रहे। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक हम सब ने एक्सपीरियंस कर लिया है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा तो अभी और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, तो हम जानकारी जरूर दें, लेकिन हम न तो अपने आसपास न अपने आप को पैनिक सिचुएशन में लेके जाए। सो शांति बनाए रखना है, जैसे चीजें बढ़ रही है उसको जरा देखना है और अपने आप को उससे बचा के रखने की कोशिश करना। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी मौसम भी बदल रहा है, बारिश हो रही है लगातार, तो ऐसे में अमूमन खांसी जुकाम तो लोगों को बनी ही रहती है, गले में खराश रहना, तो कैसे कैटेगराइज किया जाए कि क्या ये कोरोना है या फिर ये नॉर्मल बदलते मौसम की वजह से खांसी जुकाम बुखार आ रहा है? देखिए, लक्षण दोनों के मिलते जुलते हैं, बिकॉज एक ही फैमिली से आते हैं, तो लक्षण तो दोनों के फ्लू जैसे ही होते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में जो इन्फ्लुएंजा वायरस के बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही स्प्रेड हो रहा था, तो उसके ऊपर टेस्टिंग के ऊपर लोगों का झुकाव हुआ और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होने के कारण ही हमको कोविड के नए केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज कोई भी इन केसेस में कोई ऐसा बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन, बहुत क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा एक उपाय है कि हम टाइम से, अगर जैसे ही हुआ तो या तो हम अपने डॉक्टर से मिले और अपनी जांच करा लें। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं, जिस तरह से मार्च का समय अमूमन आता है, उसी समय में कोरोना के मामले बढ़ते जाते हैं, तो क्या कुछ मार्च का और कोरोना के बढ़ते मामलों का कोई कनेक्शन है या गर्मी का कोई कनेक्शन है? नहीं, देखिए, ये जो कोई भी वायरस या फिर पैरासाइट जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं और एक्टिव होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही आइडियल टेम्परेचर उनके लिए माना जाता है, जब ये, वैसे भी ये फ्लू टाइम ही माना जाता है, ये जो और इंडिया का जो कंडीशन है, जिस तरीके से वेदर कंडीशन है, तो उनको सूट करता है बेसिकली। बट आई थिंक बहुत जल्दी ही हम इस चीज से निकल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मोनू पांचाल, आपके पास आना चाहूंगी, जो हॉटस्पॉट बनकर फरीदाबाद सामने आ रहा है, अब क्या कुछ जो गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, आपने जैसे कि अभी तस्वीरें भी दिखाई हैं, सुन पा रहे हैं मोनू? बिल्कुल, जो फरीदाबाद की जो बात की जाए तो फरीदाबाद और गुड़गांव जो है कोरोना को लेकर के काफी चर्चाओं में है ये दो चीजें। लेकिन फरीदाबाद की जिले की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार जिस तरीके से कोरोना की जो महामारी जो बढ़ती जा रही है, तो लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी जरूरी है। एक जो की दूरी और मास्क से जरूरी, इस तरीके का जो है यहाँ पर जो नारा है वो भी दिया है। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो दूसरी डोज है, इस डोज को लेकर के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जागरूक की जा रही है कि कहीं दूसरा डोज है वो अवश्य लगवाए ताकि कोरोना से बचा जा सके। लेकिन जिस जैसे टीका लगने के बाद भी अगर कोरोना भी पाया जाता है तो उसके जो है खतरनाक ना हो, कोरोना हावी ना पड़े, इसको लेकर के आपको इस तरीके से बात की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को जिस तरीके से जनता की लापरवाही नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर अहम फैसला कड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से लगातार कोरोना की कोशिश बढ़ रही है। जिस तरीके से पिछले मास्क को लेकर के बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं जो 2 रुपए का चालान हुआ करता था, उस स्वास्थ्य विभाग जो है उस फैसले को जो है दोबारा से ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार फरीदाबाद में कोरोना की तेजी बढ़ रही है, तो लगातार जिस तरीके से बात की जाए तो पिछली जो रात की बात की जाए तो 42 जो है कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस तरीके से
स्वास्थ्य विभाग में जो चिंता का विषय जरूर बन गया, लेकिन लगातार ठीक है मोनू, रोकना चाहूंगी आपको। डॉक्टर शिव शंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनू और लक्ष्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता जा रहा है, ऐसे में चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं और गाइडलाइन भी जारी की गई है, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाना 100 से ज्यादा संख्या अगर होती है तो अनिवार्य होगा। ऐसे में जरूरी है कि हम एहतियात बरतें और अपने आप को, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।